तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्रांतिक अवधि के समप्रत्यय की क्या अवधारणा है? ऑप्शन है पहला, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, या पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। सही उत्तर क्या है? क्रांतिक अवधि के समप्रत्यय की क्या अवधारणा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? ऑप्शन है पहला, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, या विकास हमेशा निरंतर होता है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। सही उत्तर क्या है? विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे बालकों के लिए डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? मुद्रक संचार, धार्मिक संस्था, विद्यालय, या तत्कालीन परिवार। सही उत्तर क्या है? बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, तत्कालीन परिवार इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बहुत छोटे बालकों के लिए तत्कालीन परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण, या स्कीमा। सही उत्तर क्या है? पूछा गया है आपसे, जीन पियाजे के सिद्धांतों में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, स्कीमा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? अंतर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है? आनुवांशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता, या अस्मिता निर्माण। सही उत्तर क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है? सही उत्तर है सामाजिक संपर्कता इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? जीरोम ब्रोनर, डेविड ओसोबेन, जीन पियाजे, या लेव वाइगोत्स्की। सही उत्तर क्या है? निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, लेव वाइगोत्स्की इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी
होने पर आधारित होते हैं। सही उत्तर क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या औपचारिक परंपरागत स्तर। लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, पूर्व परंपरागत स्तर इसका सही उत्तर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? ऑप्शन है पहला, बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्या देना, या अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, या ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, याद रखिएगा, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले, इसे कहते हैं संरचनावादी, जो कि अध्यापक की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया? बताइएगा सही उत्तर क्या है? प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, बोधन बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बोधन बुद्धि इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्रीहेंशन इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। तो बताइएगा सही विकल्प क्या है? पूछा गया है, कथन दिया हुआ है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, जबकि मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि? क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पहला, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। ये सही उत्तर क्या है? कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए
निम्न में से क्या करेंगे? ऑप्शन है पहला, मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना या विद्यार्थियों का नामकरण करना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन इसका सही उत्तर है। मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है पहला, कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए या रटकर याद करने पर बल दिया जाए या विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। यह इसका सही उत्तर है। आपसे पूछा गया था, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। सही उत्तर क्या है? अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रचनात्मक इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अधिगम हेतु मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न सजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विभिन्न सजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है, जो कि आपसे पूछा गया था। यहाँ पे विभिन्न सजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए कि ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? ऑप्शन है पहला, मुख्यधारा, बहिष्करण, एकीकरण, समाकलन या समावेशन। सही उत्तर क्या है? आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, समावेशन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तीव्र दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? ऑप्शन है पहला, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, आवर्तक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें या स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। सही उत्तर क्या है? क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा,
क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को दृष्ट अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं वाला ऑप्शन बताना है। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पहला, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। ऑप्शन दूसरा है, वे अक्सर वस्तुओं को बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। ऑप्शन तीसरा है, वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। और ऑप्शन चौथा है, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। यह इसका सही उत्तर है, जो कि नहीं के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। त्वरण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन या संश्लेषण। सही उत्तर क्या है। एक स्कूल में प्रतिभावान विद्यार्थियों को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। इसका सही उत्तर है त्वरण। इसका सही उत्तर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिलें। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिलें। ऑप्शन है पहला, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, ज्ञान का निर्माण करने, तथ्यों को रटकर याद करने या निष्क्रिय होकर सुनने। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ज्ञान का निर्माण करना। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिलें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को डैश बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। ऑप्शन है पहला, स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता या उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्वतंत्र विचारक। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुशासित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है पहला, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। और तर्क दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। तो बताइएगा सही विकल्प क्या है। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। पहला कथन दिया हुआ है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। और जबकि तर्क दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। तो सही विकल्प क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है यानी कथन इसका सही है, जबकि आर गलत है। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब।
विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा साथ व्यवहारात्मक हो, या अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। याद रखिएगा, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। अगला क्वेश्चन है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन है पहला, निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, या स्मृति सहायक विधियां। सही उत्तर क्या है? रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन है पहला, निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, या स्मृति सहायक विधियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है अनुरूपक सोच, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि तर्क दिया हुआ है, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। कथन दिया हुआ है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि तर्क दिया हुआ है, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता। सही उत्तर है इसका ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय को किस पर ध्यान देना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यालय को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है विद्यालय के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल दृष्टिकोण, वार्षिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण, या अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। सही उत्तर क्या है? अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है एकल सत्व दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर है। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण एकल दृष्टिकोण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, और तीसरा ऑप्शन है, बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें और पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? आपको बताना है सहयोग नहीं करता, वह ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम,
या अध्यापन का संरचनावादी उपागम? सही उत्तर क्या है? पूछा गया था आपसे, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मानकीकृत पाठ्यक्रम इसका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा और अध्यापन का संरचनावादी उपागम यह सभी अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये था सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों जो आपका सीटेट दिसंबर वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर 2023 में देखने को मिल जाएगा। तो आप सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी में आप अभी से लग जाइएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।